गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, मेरा नाम अर्चना भट्ट है। मैं कर्ण नगरी कोटवा की रहने वाली हूँ और मैं आज आपको अपनी माँ के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, मेरी माँ है और उनको आए ये मेरी माँ है। इनको 3 साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था, 3 साल पहले। और इनकी स्थिति उस समय बहुत बेकार थी जब इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। आज देखिए, इनको चल भी रही है। एक साइड ये हाथ काम नहीं करता और थोड़ा बोल नहीं पाती, लेकिन माइंड भी काम कर रहा है और एक पैर और एक हाथ काम करता है। आइए मम्मी, माँ के रात दिन 4 साल हो गए माँ की रात दिन सेवा करने के बाद आज माँ देखिए अपने आप लैट्रिन बाथरूम जाती है और अपने आप चलती है। देखिए, भले ये साइड में भी दिक्कत है, इस साइड का तो अब मुश्किल है ठीक हो ना, पर फिर भी चलती है। थोड़ा बोलो मम्मी, मम्मी बोलती लेकिन हम समझ नहीं पाते थे, वैसे बोलते दोस्तों। बोलो जरा हेलो दोस्तों, कर दो बोल दे जरा मेरे यूट्यूब फैमिली वालों को बोल दे हेलो दोस्तों, बोल दो माँ, बोल कैमरे में बोल दे दोस्तों। ऐसे बोलती है मम्मी और बाद में मम्मी की सेवा पानी में लगी रहती हूँ। आपको अपने ब्लॉग में मैं अपनी माँ को दिखाती रहूँगी। देखिए, मैं शाम के टाइम अपनी माँ को थोड़ा बाहर घुमा रही हूँ। चलो मम्मी घूमो। अब आप सब ब्लॉग ज़्यादातर मेरी माँ के सारे देखोगे मेरे। आप लोगों को मैं अपने सारी रूटीन दिखाऊंगी जो मैं क्या करती हूँ। ब्लॉग में मेरे बच्चे नहीं आएंगे, मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, क्योंकि उनको सोशल मीडिया से सख्त नफरत है। सिर्फ मेरी गुड़िया आएगी, उसमें गुड़िया मेरी मम्मा आएगी बस, है ना। मेरी वीडियो में सिर्फ मेरी मम्मा आएगी ना, है ना। मेरी मम्मा आएगी ना, के साथ दिखाती है। दोस्तों, मैं अपनी मम्मी के साथ हाथ से मजाक करते रहती हूँ। मामा चल गाना लगा दी, मांगल लगा दी। हम हैं ढीठ पहाड़ी, बोल दे। और हम पहाड़ी वाले ढीठ पहाड़ी के मांगल गीत गाते हैं, बोल दे जरा मांगल गीत बोल। सिखा दे मुझे मांगल गीत। हाँ दोस्तों, ऐसा चलती है मम्मी। दोस्तों, मेरी वीडियो देखते रहना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करते रहना, और अधिक से अधिक मेरी मम्मी को मुझे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से अर्चना भट्ट आपके बीच में। तो दोस्तों, अपनी माँ को मैं सुबह और शाम 2 टाइम योगा करवाती हूँ, जिसके कारण आज देखिए मेरी मम्मी इतनी ठीक है। योगा से और मसाज से मेरी मम्मी आज आप लोगों के बीच में बैठी हुई है। इस उम्र में 62 ईयर में आदमी एज में ऐसे ब्रेन हेमरेज से ठीक नहीं हो पाता, तो आज इतनी ठीक होकर बैठी हुई है। तो मम्मी चलो अनुलोम विलोम करो, ये वाला करो। हाँ, सांस लो, बाएं नाक से सांस लो, बाएं नाक से सांस लो और दाएं नाक से सांस बाहर करो। देखिए मम्मी कर रही है, करो मम्मी अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। हाँ, इस प्राणायाम को कहते हैं नाड़ी शोधन। इस प्राणायाम को करने से हमारे माइंड की जितनी भी नसें होती है, नस नाड़ियाँ, वो अपने काम करने लग जाती हैं। मेरी मम्मी का माइंड पहले बिल्कुल काम नहीं करता था, पागल से रहती थी, कुछ भी मतलब चिढ़ जाती थी। अब बिल्कुल शांत रहती है, हंसती रहती है। तो मैं अपनी मम्मी को रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाती हूँ, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम करती हूँ। क्योंकि मैं खुद एक योगाचार्य हूँ, तो मैंने अपनी मम्मी को योगा करवा के प्राणायाम करवा के बिल्कुल ठीक किया है। तो मम्मा करो आप। अपनी माँ को मैं सबसे पहले करवाती हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नाक से सांस लेना और दाएं नाक से छोड़ना। आंखें बंद करके मम्मा सिखा रखा आपको। हाँ, आंखें बंद करके स्ट्रेट करनी है बैग, लेकिन प्रॉब्लम है तो मैंने कहा चेयर है, बैठ के आराम से करो करो करो। हाँ, ऐसे बाएं नाक से सांस लोगे और दाएं नाक से सांस बाहर छोड़ोगे, और फिर दाएं नाक से सांस लोगे और बाएं नाक से सांस बाहर करोगे। ऐसे कम से कम आपको शुरुआत में 5 मिनट, फिर आप जैसे जैसे आपका रूटीन बढ़ता रहेगा फिर 10 मिनट, फिर अपनी रूटीन बढ़ाते बढ़ाते आपको कम से कम आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम डेली करना है। आप करते रहो मम्मी, आप करते रहो। इससे हमारे शरीर की 72,000, हमारी जो बॉडी है उसमें हमारी 72,000 नस और नाड़ियाँ हैं, जिनका अकेला एक प्राणायाम होता है, जिसको कहते हैं हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसका
शोधन करता है, शोधन यानी कि सफाई करता है, ठीक है। तो हमको डेली अपनी अनुलोम विलोम प्राणायाम डेली कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा करना चाहिए और अपने मस्तिष्क को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहिए। उसके बाद मैं अपनी माँ को दूसरा प्राणायाम कराती हूँ, क्योंकि मम्मी की आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है, तो मम्मी को कराती हूँ मैं सिंहासन। सिंहासन से क्या होता है कि जब हम आवाज़ करते हैं, जीभ बाहर निकालते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी आवाज़ में हमारे गले की जो नसें होती है वो खुल जाती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ 3 साल से कि मेरी माँ की आवाज़ बात 2 टन से बिल्कुल मना कर रखा है, लेकिन फिर भी मम्मी करती है। मतलब थोड़ा समझ में आता है, उतना तो नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी चलो मम्मी जीभ बाहर निकाले थे करो करो। मम्मी हंस रही है, कैमरा देखे हंस रही है आज। ये नहीं, जीभ निकाले थे करो, हाँ जीभ लंबी करके करो, आवाज करो ऐसे करो, उधर करो, कैमरा देख करो करके करो करो, निकालो जीभ निकालो बाहर। आवाज करने से क्या होता है दोस्तों, गले की जो ये नस यहाँ पर मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण आवाज में दिक्कत हो चुकी है। तो अगर डेली अगर इस प्राणायाम को करते हैं, सिंहासन प्राणायाम को करते हैं, तो मम्मी की आवाज धीरे धीरे अपने आप आवाज अपने आप आएगी। तो करो मम्मी, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, करो। तो इसको मैं अपनी मम्मी को डेली 10 मिनट करवाती हूँ। अभी तो मैं आज आपको वीडियो के चक्कर में शॉर्ट बता रही हूँ, लेकिन उसको मैं डेली 10 मिनट करवाती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं अपनी मम्मी को जो तीसरा प्राणायाम कराती हूँ, अपनी मम्मी को कराती हूँ मैं दोस्तों मैं जो अपनी मम्मी को तीसरा प्राणायाम कराती हूँ, वो उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। अगर आपके घरों में स्वस्थ व्यक्ति सबको करना चाहिए प्राणायाम, लेकिन अगर हमारे घरों में बीमार हैं, ज़्यादातर ब्रेन हेमरेज की आजकल शिकायतें आ रही हैं, माइंड के आजकल लोग ज़्यादातर पागल हो जा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जा रहा है। आजकल ये है कि बहुत सारी समस्या माइंड से संबंधित हो रही है, क्योंकि इंसान के पास इतना स्ट्रेस है, इतनी परेशानी है लाइफ में कि इंसान इतना टेंशन ले लेके पागल हो चुका है पूरी तरह से। चाहे बच्चा हो, बच्चा फोन चला चला के पागल हो गए, बड़े अपने घर गृहस्थ में पागल हो गए, और जो बुजुर्ग हैं वो एक स्टेज में आके अपने देखो ये हालत हो जाती है उनकी। कोई किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी को हार्ट की दिक्कत हो जाती है। तो अपनी माँ को मैं जो तीसरा प्राणायाम कराती हूँ वो है मेरी मम्मी का भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में ये होता है कि बिल्कुल कान बंद करना है, आंखें बंद करनी है और ओम का उच्चारण करना है। इससे क्या होता है हमारे मस्तिष्क में आवाज गूंजती है अपनी ओम की ध्वनि, जिससे क्या होता है हमारे मस्तिष्क में जितने भी विकार हो रहे हैं, जो भी परेशानी हो रही है, जैसे हम कितने प्रकार की टेंशन हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, कोई भी प्रकार का सर दर्द हो, सर दर्द भी कई प्रकार का होता है, कई नॉर्मल सर दर्द होता है, माइग्रेन वाला सर दर्द होता है। तो दोस्तों मैं अपनी मम्मी को तीसरा प्राणायाम करवाती हूँ जो भ्रामरी प्राणायाम है, क्योंकि इनको भ्रामरी प्राणायाम की सख्त जरूरत है, क्योंकि इनके माइंड में ब्रेन हेमरेज की दिक्कत है। तो चलो मम्मी करो, कान बंद करो ये वाला, इस हाथ से, क्योंकि एक ही हाथ काम करता है। हाँ अरे एक से मैं बंद करती हूँ ऐसे मम्मी का, हाँ बंद करो, अब करो ओम। तो मैं मम्मी को डेली अपने आप 10 मिनट करवाती हूँ। इस प्राणायाम को करने से दोस्तों माइंड में घर्षण होता है, जो ओम की ध्वनि है माइंड में आवाज करती है, जिसके कारण हमारी नसें फूल जाती है। जैसे कोई भी नसों में जो विकार हो जाता है वो हमारी माइंड की नसें बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपके घर में किसी को ब्रेन हेमरेज वगैरह हो रखा हो, तो मैंने आपको 3 प्राणायाम बताई, आप वो तीनों प्राणायाम डेली करवाना। कल मैं हार्ड वालों के लिए बताऊंगी, हार्ड वालों के लिए भी तीनों, लेकिन और भी है जो, और जैसे अब धीरे धीरे जैसे इनके हाथ पैर कम काम करते हैं, तो हाथ पैरों के लिए जैसे ये है इनकी, मैं इनका हाथों के लिए क्या करती हूँ, अरे मैं धीरे धीरे आपको ऐसे फैला के करो मम्मी, तो मैं करवा दूंगा एक्सरसाइज। हाँ अब ये वाला करो, ऐसे से चिड़िया बनो ऐसे, ये हिलाओ, ऐसे हिलाती है जो आगे काट उसमें
बोल नहीं सकती दोस्तों, लेकिन ध्यान में बैठ रखी है। मैंने कहा ध्यान में बैठ जा, नहा धोआ के राम राम जप रही है। ये होता है दोस्तों कि जब हमारा कोई भी बीमार होता है घर में, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, माँ बाप जो भी हमारे, उनका ध्यान बटाना चाहिए हमें। उनका ध्यान किसने? भगवान के उसमें रखा हो, आस्था